निहत्थे नागरिकों पर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लगातार लाठी और गोली चलाई जा रही है, जिनके आदेश से गोली चार्ज की गई है, लाठी चार्ज की गई है और जिनसे ये दो लोग आज दिवंगत हो उठे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर जब भाजपा और कोई राजनीतिक दल आगे आता है तो उस पर लाठी चलाई जाती है। क्या यही है सुशासन का मॉडल? क्या इसी मॉडल के तहत आप प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी, इन दमनकारी नीतियों के लिए अब तो इनकी तुलना नेपोलियन से कर देनी चाहिए। आज की प्रेस वार्ता जो है जिस परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, यह बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कटिहार में जो घटना घटी है, आम आवाम जब बिहार में अपने हक हुकूक और वाजिब मांगों को लेकर जब जब देख रहे होंगे प्रदर्शन हो रहा है, तब तब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद भी निहत्थे नागरिकों पर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लगातार लाठी और गोली चलाई जा रही है। वह यह दर्शाता है कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है, सत्ता निरंकुश हो गई है और प्रशासन तानाशाह बन गई है। उसी की परिणति है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार बिहार में देखी जा रही है। मित्रों, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर भाजपा द्वारा आहूत शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा जिस क्रूरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया गया और उसमें भाजपा के नेता विजय कुमार सिंह जी का निधन हो गया, उसकी आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि तभी कटिहार में अपनी वाजिब मांगों को लेकर कटिहार जिले के बारसोई में जब आम नागरिक, बिजली के उपभोक्ता जो सरकार को एक अच्छी रकम भी देते हैं बिजली आपूर्ति के विरुद्ध, आपूर्ति में अनियमितता को लेकर पूर्व आहूत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने के लिए जब धरना आयोजित करते हैं तो यह बिहार की अहंकारी सरकार उन पर लाठियों की बौछार करती है, गोलियों की बौछार करती है। कल की घटना जो बारसोई में घटी है, यह पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं कई बार बिहार में घटी हैं। इससे पहले जब किसान कोई वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन को उतारू होते हैं सड़कों पे, अपनी वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पे अपनी बात कहने को आते हैं, तो उन पे सरकार लाठी चलाती है। जब कोई शिक्षक अभ्यर्थी रोजगार की बात करता है तो उस पर लाठी चलाई जाती है। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर जब भाजपा और कोई राजनीतिक दल आगे आता है तो उस पर लाठी चलाई जाती है। मित्रों, यह लाठी गोली की सरकार अब हो गई है। बिहार में आपातकाल की स्थिति है, अघोषित आपातकाल, जो दिखता तो नहीं है लेकिन हर जगह लागू है। उसी आपातकाल की परिणति के रूप में कल बारसोई की इस घटना को पुलिस प्रशासन द्वारा सत्ता के निर्देश पर जिस क्रूरतापूर्ण और निर्ममतापूर्ण बारसोई की जनता पर, निहत्थे लोगों पर पुलिस द्वारा वार किया गया, उस घटना की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कड़े शब्दों में निंदा करती है और अपना विरोध जताती है। इस घटना में 3 लोग गोलियों से आहत हुए हैं।
पहले की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरे की अस्पताल में जाकर मृत्यु हुई है और तीसरा व्यक्ति जो अस्पताल में आज भी अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जाता है कि सरकार, पहले सुना जाता था कि बिहार गणतंत्र की भूमि है, लोकतंत्र यहां जीवित है, सुशासन की सरकार है। क्या यही है सुशासन? मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही है सुशासन का मॉडल? क्या इसी मॉडल के तहत आप प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न देख रहे हैं? मित्रों, इस घटना में जिन दो लोगों का निधन हुआ है, पार्टी उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनके परिवार इस शोकाकुल परिस्थिति में और इस असह्य दुख को सहन करने का ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें। और पार्टी मांग करती है कि इस घटना में जो भी अधिकारी दोषी हैं, जिनके आदेश से गोली चार्ज की गई है, लाठी चार्ज की गई है और जिनसे ये दो लोग आज दिवंगत हो उठे हैं, उन तमाम दोषी अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करते हुए उन पर 302 का मुकदमा के तहत हत्यारा मानकर स्पीडी ट्रायल चलाकर उन पर कठोर से कठोर दंड सुनिश्चित कराए सरकार। नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आंदोलन करने को बाज आएगी, आंदोलन करने को मजबूर होगी। यह दुर्भाग्य है बिहार में कि जब कोई वाजिब मांगों को लेकर आता है तो उन पर लाठी चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है। नीतीश कुमार जी इन दमनकारी नीतियों के लिए अब तो इनकी तुलना नेपोलियन से कर देनी चाहिए। दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यह भी है कि अब तक इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, बावजूद सरकार ने कोई संवेदना व्यक्त करने की जरूरत नहीं महसूस किया। अभी तक अपना कोई राजनीतिक प्रतिनिधि भी उनके कुशल क्षेम पूछने को नहीं भेजा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार संवेदन शून्य हो गई है। बिहार और बिहारवासियों से उन्हें कोई सरोकार बिल्कुल ही नहीं रह गया है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।